नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल ये हमारे प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत। मित्रों, पिछले 2 एपिसोड में हमने चर्चा की स्त्रियों की यौन समस्याओं के बारे में और हमने जाना कि कौन कौन सी यौन समस्याएं होती है और उनका उपचार कैसा होता है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। आप सबने डायबिटीज़ या मधुमेह ये रोग के बारे में या ये बीमारी के बारे में सबने जाना है। डायबिटीज़ या मधुमेह ये रोग यानी अपने शरीर में जो खून अपना शरीर का खून बहता है, इसमें शुगर का लेवल या शुगर का प्रमाण ज़्यादा होना, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह। अब ये बहुत कारणों से हो सकता है। उसका मेन शुगर, रक्त में शुगर बढ़ने का मेन कारण है कि अपना जो शरीर है उसमें एक पैंक्रियाज नाम के, अपने पेट में पैंक्रियाज नाम की एक ग्रंथि रहती है। इस ग्रंथि से इंसुलिन सिक्रेट होता है और ये इंसुलिन रक्त शर्करा या ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। लेकिन कुछ कारणवश ये इंसुलिन रक्त शर्करा को बराबर या कंट्रोल में नहीं रख सकता, इसलिए रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और ये रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने से काफ़ी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस या उसकी हम बोल सकते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे बार बार इन्फेक्शन होना, ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के कारण लोगों के हाथ और पैर के सेंसेशन कम हो जाते हैं। कुछ वक्त सेंसेशन कम होने से बार बार उस पर जख्म होना, वो जख्म बराबर जल्दी से जल्दी ठीक नहीं होना, ये कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब शुरुआत के दिनों में ऐसा बोला जाता था कि डायबिटीज़ यानी भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना और ज़्यादा वेट बढ़ना, ये 3 चीज़ें डायबिटीज़ के बारे में बोली जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये जो 3 क्लासिकल एग्जाम्पल्स डायबिटीज़ के हम देते थे ये डायबिटीज़ की निशानियाँ है, ऐसा कुछ नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनका डायबिटीज़ बढ़ा है, उनकी शुगर बढ़ी है, उनको डायबिटीज़ है। और हमारे यहाँ जब यौन समस्या लेके लोग आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि 40 के बाद के जो पुरुष हमारे यहाँ सेक्स प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, तो हमको उनकी शारीरिक कुछ इन्वेस्टिगेशंस या जांच, खून की जांचें करनी पड़ती है। उसमें सबसे एक अहम जांच होती है डायबिटीज़। वो क्यों मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये यौन समस्या लेके जब हमारे पास लोग आते हैं और हमको लगता है कि शायद डायबिटीज़ के कारण ये यौन समस्याएँ आई है, और जब उनका ब्लड शुगर टेस्ट होता है तो बढ़ा हुआ रहता है। तो जिनको यौन समस्याएं रहती है उनको डायबिटीज़ होने की एक संभावना है। लेकिन इसके ऊपर मैं इसका उल्टा बोलने वाला हूँ आज मैं, कि जिनको डायबिटीज़ रहता है उनको यौन समस्याएं रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे शुरुआत के हमारे एपिसोड्स में हमने जब देखा था कि यौन समस्याएं कितनी कॉमन है, तब हमने देखा था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लगभग 10% लोगों में कॉमन है। आपको याद होगा, ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, 40 के बाद में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये 10% से भी ज़्यादा होता है। ये क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि 40 की उम्र के बाद में लोगों में डायबिटीज़ का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है। आजकल तो ऐसा बोला जाता है कि 40 के बाद की जो अपनी पॉपुलेशन है उसमें हर तीसरे या चौथे आदमी को डायबिटीज़ निकल रहा है। यानी बहुत कॉमन बात है, पर लोग इससे अवेयर ही नहीं है, इसकी जानकारी नहीं। उनको लगता है हमको कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि डायबिटीज़ ब्लड शुगर बढ़ने से ऐसा कुछ बीमारी नहीं होती, या उसके कारण कोई आपको लक्षण नहीं आते जिसके कारण हमको लगे कि हमको डायबिटीज़ हुआ है। उसके जब कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे उसके बाद ही हमको ध्यान में आता है, या हम जब चेक करते हैं ब्लड शुगर, डॉक्टर लोग बताते हैं, तब मालूम पड़ता है कि इसकी शुगर ज़्यादा है और फिर इसको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ ये बहुत ही बड़ी बीमारी आजकल की दुनिया में है और इसका डायरेक्ट रिलेशन सेक्सुअल हेल्थ पे है, मनुष्य के काम जीवन पे है, स्त्रियों के और पुरुषों के दोनों के। वो कैसे, हम आज उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं पिछले भी 1-2 बार कभी तो भी मैंने बोला हुआ है कि अगर पुरुषों का और स्त्रियों का सेक्स जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है डायबिटीज़। क्या होता है, डायबिटीज़ में जैसी रक्त शर्करा बढ़ती है तो उसके कारण बहुत सारे केमिकल चेंजेस ब्लड फ्लो में भी, ब्लड वेसल्स में भी होते हैं और अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स में भी होते हैं।
अब सेक्स के लिए टारगेट ऑर्गन्स कौन से है? जैसा हमने पहले देखा था, सेक्स ऑर्गन्स कौन से है? पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस और लिंग, और औरतों में योनि, गर्भाशय और उनकी ओवरीज। ये बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो डायबिटीज़ या रक्त शर्करा बढ़ने के कारण इस पे भी डायरेक्ट असर हो सकता है। सर्वप्रथम हम पुरुषों में देखेंगे क्या होता है। एक जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मैंने बोला कि नपुंसकता आना, ये डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। शीघ्र पतन भी, कभी कभी अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहा तो ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र पतन भी हो सकता है। सेक्स की इच्छा न होना, ये भी बहुत कॉमन बात है डायबिटीज़ में। तो ये तीनों के तीनों जो सेक्स प्रॉब्लम्स है पुरुषों के, वो डायबिटीज़ के कारण हो सकते हैं। यानी डिसीज़ एक और तीनों के तीनों सेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं। एक चौथा सेक्स प्रॉब्लम है कि वीर्य, सेक्स के टाइम वीर्य बाहर ही नहीं आना, वो अंदर के अंदर चले जाना, वो भी एक आध बार डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। जनरली हम बोलते हैं कि सेक्स करते समय जब उत्तेजना आती है तब ये जो वीर्य होता है वो अपने मूत्र मार्ग से बाहर आता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैडर यानी मूत्राशय में नहीं जाता। लेकिन डायबिटीज़ में क्या हो जाता है कि अगर नर्व सप्लाई या नर्व्स को डैमेज हो जाए तो ये जो मूत्राशय का जो स्पिंक्टर रहता है, वॉल रहता है, जो बंद हो जाता है जब वीर्यपतन शुरू रहेगा, वो खुला के खुला ही रहता है। तो ये वीर्यपतन बाहर आने के बजाय, यानी मूत्र मार्ग से या लिंग से बाहर आने के बजाय वो अंदर चले जाएगा, मूत्राशय में चले जाएगा और अपने पेशाब के साथ में या यूरिन के साथ में मिक्स हो जाएगा। तो कभी कभी बहुत सारे मर्द आते बोलते कि हमारा सेक्स होता है, हमको वीर्य निकलने का एहसास भी होता है, लेकिन वीर्य बाहर आता ही नहीं। तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड यानी पीछे जाना, एंटीग्रेड यानी सामने जाना। जनरली वीर्यपतन सामने होता है और इसलिए मूत्र मार्ग से या पेनिस से या लिंग से बाहर निकलता है। तो इसमें यह ना होते वो पीछे की ओर चले जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। तो ये भी समस्या है, ये तो किसी को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये समस्या भी डायबिटीज़ के कारण होती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट समस्या है कि शारीरिक संबंध करने के लिए पुरुष के लिंग को उत्तेजना आनी चाहिए, इरेक्शन आना चाहिए। ये डायबिटीज़ में नहीं आता है। ऐसा बोला जाता है कि डायबिटीज़ में ये समस्या लगभग 30% से 50% तक है। अगर किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल्ड में है तो उसको ये समस्या नहीं आएगी। यानी डायबिटीज़ में जो ब्लड शुगर लेवल रहती है कि फास्टिंग 110 के नीचे और पोस्ट मील 140 से 160 के नीचे, ये अगर बहुत सारे लोग मेंटेन कर रहे हैं तो शायद उनको ये समस्या नहीं आएगी। अब वो दवाई के साथ में मेंटेन कर सकते हैं या बगैर दवाई के मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मेंटेन रहना जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, इनके जरिए भी डायबिटीज़ में अपनी शुगर मेंटेन रखते हैं। तो अगर उनकी शुगर कंट्रोल्ड है तो उनको सेक्स प्रॉब्लम्स कम रहेंगे, लेकिन अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो उनको सेक्स प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। अब कंट्रोल रहना यानी क्या? जैसे मैंने बताया कि ब्लड शुगर फास्टिंग यानी भूखे पेट 110 के नीचे रहना चाहिए या 100 पकड़ लीजिए, और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद 140 से 160 के बीच में रहना चाहिए। अगर इसके बाहर रहती है तो कंट्रोल नहीं है। बट हम रोज़ रोज़ तो खुद की खून की जांच नहीं कराएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए और एक टेस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी और रिकॉल टेस्ट। 3 महीने का ब्लड शुगर एक ही टेस्ट में हम जानते हैं, उसको बोलते हैं हम HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन रहता है ना, अपने जो हीमोग्लोबिन रहता है उस पर रक्त शर्करा कितनी जमा होती है, और हीमोग्लोबिन का ये RBCs जो होती है उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 महीने का होता है कम से कम। तो इसलिए 3 से 4 महीने के बीच में ये टेस्ट की जाती है, और वो टेस्ट में आपका पिछले 3 से 4 महीने का शुगर लेवल कितना कंट्रोल्ड है या नहीं है, ये डॉक्टरों को पता चलता है। तो ये कंट्रोल देखना भी डायबिटीज़ में ज़रूरी होता है, और ये जिनका कंट्रोल रहता है तो उनको सामान्य रूप से समस्या आना बहुत कम संभव है, लेकिन जिनमें कंट्रोल नहीं है उनमें समस्या आना ज़्यादातर हो सकता है। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि डायबिटीज़ के कारण क्या होता है। डायबिटीज़ के कारण सबसे पहले मार पड़ती है पुरुषों के हार्मोन्स पे। जब हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है पुरुषों में, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया तो व्यक्ति को सेक्स की इच्छा कम होना, लिंग में इरेक्शन नहीं आना, ये समस्या हो सकती है। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है कि डायबिटीज़ के कारण अपनी जो
शरीर में आर्टरीज रहती है, अपनी जो रक्ताभिसरण संस्था या सर्कुलेशन सिस्टम, हमने देखा है कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड ले जाती है और फिर से वेन से ब्लड वापस आता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पेरीफेरी में जाता है और पेरीफेरी से ब्लड वो वापस आता है। तब ये दो चीज़ें जो है ये रेगुलरली होती रहती है। पर डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये जो सेल्स रहती है, ये जो आर्टरीज रहती है, उनके ऊपर सेल्स रहती है जिनको बोलते हैं एंडोथेलियम। अब ये एंडोथेलियम में खराबी होना शुरू हो जाता है, तो उनमें अवरोध, जो ब्लड सप्लाई है उसमें अवरोध शुरू होता है, तो हार्ट से जो ब्लड सप्लाई जाएगा वो कम जाने की संभावना है। और हम ये जानना चाहिए कि लिंग और हार्ट ये सरीका है। लिंग भी वास्कुलरचर, बहुत ज़्यादा वास्कुलरचर चाहिए लिंग में इरेक्शन आने के लिए, क्योंकि अपन ने पिछले बार भी देखा था कि इरेक्शन आना यानी लिंग में ब्लड फ्लो कंटिन्यूस बढ़ता है और वेन से वापस नहीं आता, इसलिए लिंग का तनाव या कड़ापन मेंटेन रहता है। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में खून जाएगा ही नहीं तो तनाव बराबर आएगा नहीं, इसलिए इरेक्शन नहीं आएगा। तो ये दूसरा कारण हो गया। पहला कारण हो गया हार्मोन कम होने से, दूसरा कारण हो गया ब्लड सप्लाई कम होने से, और तीसरा काम है नर्व्स। डायबिटीज़ ये अपने नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स रहती है ना, जिसको आप अपने जो सेंसेशंस होते हैं वो सेंसेशंस ब्रेन से लेके पेरीफेरी में और पेरीफेरी से लेके ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो संवेदना पहुंचाने का काम जो करती है उनको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम पे भी डायबिटीज अटैक करता है और ये नर्व डैमेज भी करता है। न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं हम उसको। तो ये डायबिटीज न्यूरोपैथी होने के कारण भी, लिंग को संवेदना बराबर न जाने के कारण भी डायबिटिक लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो ये तीनों प्रकार, यानी जो शारीरिक कारण होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, 3 प्रकार से होते हैं। ये तीनों प्रकार डायबिटीज़ में होते हैं। और चौथा कारण है साइकोलॉजिकल। अगर डायबिटीज़ के कारण तबीयत ठीक नहीं है तो भी साइकोलॉजिकली भी लोगों को उसका असर हो सकता है और उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। ये सिर्फ एक डिस्फंक्शन मैंने बताया। उसके बाद में हमने बोला कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो बहुत सारे लोगों को शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी बीमारी हो सकती है, या हार्मोन्स कम होने के कारण डिज़ायर कम होती है। डायबिटीज़ के कारण जो वेलबींग लगना चाहिए वो नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, आदमी का वेलनेस नहीं रहता है, तो उसके कारण भी सेक्स डिज़ायर कम होगी। तो डिज़ायर भी कम हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो सकता है। ये हो गए मर्दों में। औरतों में भी डायबिटीज़ के कारण, जो कल पिछले 2 बार में हमने चर्चा की कि बार बार इन्फेक्शन होना, योनि मार्ग में बार बार इन्फेक्शन होने के कारण भी डायबिटीज़ में उनको इन्फेक्शन होने के कारण दर्द होना या इच्छा न होना, ये औरतों में भी, स्त्रियों में भी होता है। या लुब्रिकेशन, जब सेक्स होता है, जैसा पुरुषों का लिंग उत्तेजित होता है वैसा औरतों में उनके योनि मार्ग में चिकनाई या लुब्रिकेशन आता है, उसमें भी कमी आती है। क्यों कमी आती है? कि जैसे मर्दों में हमने देखा कि ब्लड सप्लाई कम होने के कारण इरेक्शन नहीं आता, सेम यहाँ पे भी मैकेनिज्म है कि ब्लड सप्लाई कम होने के कारण लुब्रिकेशन बराबर नहीं होगा, और लुब्रिकेशन बराबर नहीं होगा इसलिए भी पेन होगा, और पेन होगा इसलिए भी इच्छा नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी इसलिए भी जो कामतृप्ति का एहसास होना चाहिए या ऑर्गेज़म जो पिछले बार हमने चर्चा की थी वो जो होना चाहिए वो नहीं होता। तो स्त्री और पुरुषों में दोनों में डायबिटीज़ के कारण ये सब चीज़ें होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग डायबिटीज़ को इतना महत्व ही नहीं देते, क्योंकि डायरेक्टली डायबिटीज़ से कुछ नहीं हो रहा ना। अब ये तो मैंने बहुत सेक्स प्रॉब्लम से किसी की जान नहीं जाती है ना, इसलिए कोई ये इमरजेंसी नहीं है। पर डायबिटीज़ के कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हो सकती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं, वो हो सकता है, क्योंकि पेनिस की ब्लड सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ होती है वो बड़ी छोटी छोटी होती है, तो उसमें अवरोध जल्दी आ जाएगा, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जल्दी होगा। हार्ट की धमनियाँ बड़ी होती है, उसमें अवरोध होने वाले का टाइम लगेगा। पर क्या पुरुषों में होने वाला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये आने वाले हार्ट प्रॉब्लम की निशानी है या नहीं है, ये हमने सोचना चाहिए। और उसका जवाब है हाँ। ऐसा पाया गया है कि डायबिटीज़ ने कोई भी पुरुषों में अगर उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उनको भविष्य में जाके हार्ट के प्रॉब्लम आने की चांसेस दुगने होते हैं।
किनसे? जिनको कोई सेक्स प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सेक्सुअल हेल्थ ये हमारे पूरे जीवन का एक आईना है, हमारे पूरे हेल्थ का एक आईना है। अगर सेक्स अच्छा है इसका मतलब है वो मर्द की तबीयत अच्छी है, सेक्स अच्छा है इसका मतलब है वो स्त्री की तबीयत अच्छी है। इसलिए डायबिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका प्रिवेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेंशन करना यानी रेगुलर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर मेडिकेशन। लोग ये तीनों चीज़ें नहीं करते। एक तो रेगुलर डाइट करेंगे तो बोलेंगे मेरा डाइट से हो जाएगा तो मैं दवाई नहीं लूँगा। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे तो बोलेंगे मुझे मेडिसिन की क्या ज़रूरत है। पर मेडिसिन की आपको ज़रूरत है या नहीं है ये आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर बहुत अच्छी तरह से आप बगैर दवाई के अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे तो कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन वो आपके पूरे टेस्ट में निकलना चाहिए, आपका HbA1c, आपके ब्लड शुगर, उसमें दिखाना चाहिए उन्होंने कि आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, आपका ब्लड शुगर एकदम कंट्रोल में है। तो इसलिए डायबिटीज़ की त्रिसूत्री है, वेरी रेगुलर डाइट, वेरी रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड वेरी रेगुलर मेडिकेशंस। और हर 3 से 6 महीने में एक बार HbA1c का चेकअप और डॉक्टर से जाके सलाह। इसके बाद में अगर भी आपको यौन समस्या आते हैं तो आप डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। आपके डायबिटीज़ के जो डॉक्टर्स है वो भी आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम भी आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा टेक होम मैसेज क्या है कि डायबिटीज़ को लाइटली लेना नहीं है और सेक्स प्रॉब्लम को भी लाइटली लेना नहीं है। सेक्स प्रॉब्लम आते हैं तो 1-2 महीने आप रुक सकते हैं, कभी कभी सेक्स प्रॉब्लम अपने आप ठीक भी सीख हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होते तो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज तक मुझे लगता है हम यहीं रुकेंगे, अगले बार फिर से नया विषय लेके आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।